इस आदमी को पता चला कि ये होटल हर रात थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। उसने इसे साबित करने के लिए एक रस्सी दीवारों के बीच बांधी। अगली सुबह देखा तो वो टाइट रस्सी ढीली हो चुकी थी। इसका मतलब दीवारों के बीच की दूरी कम हो रही थी। उसने ये बात तुरंत सभी रसोइयों को बताई, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि इस होटल में कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। रसोइये और मेहमान यहाँ कई सालों से रह रहे थे पर कभी बाहर नहीं निकले। अगर होटल इसी तरह सिकुड़ता रहा तो सबका मरना तय था। मगर अजीब बात ये थी कि उसके अलावा किसी को इस बात की चिंता ही नहीं थी। उल्टा रसोइयों ने मिलकर उसे किचन से बाहर फेंक दिया। ओल्ड के नाम का एक जादूगर अगले दिन पास के कैफे में परफॉर्म करने आया था और इसी होटल में एक रात के लिए रुका। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी एक आंख थी। ओल्ड के ने एक सिंगल रूम लिया और सो गया। सुबह जब वह होटल छोड़ने लगा तो देखा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जहाँ कल सीढ़ियां थी वहाँ अब एक पुरानी दीवार थी जो लगती नहीं थी कि रात भर में बनाई गई हो। तभी होटल की पुरानी पाइपें हिलने लगी और दीवारें कांपने लगी। ओल्ड के ने कान लगाकर सुना तो ऐसा लगा जैसे किसी का तेज दिल धड़क रहा हो। तभी दीवारों से छोटे छोटे दरवाजे खुले और एक बैंड बजाता हुआ निकल आया। घबराकर ओल्ड के अपना सामान उठाकर बैंड के लिए रास्ता छोड़ते हुए मुड़ा तो एक वेटर से टकरा गया। वेटर ने उसके हाथ में एक थाली पकड़ा दी और वो बिना सोचे समझे होटल का किचन स्टाफ बन गया। फिर वो मोटी लड़की जो टीम लीडर थी उसे किचन में ले गई। वहाँ हर चीज अंडों से बनी थी। मुर्गी, बत्तख, हंस और बटेर के अंडे लगातार एक मशीन से निकल रहे थे। ओल्ड के खुद को वहाँ अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन मोटी लड़की ने उसे जबरन एप्रन पहना दिया और काम शुरू करवा दिया। बाकी लोगों को ये बात चुभ गई क्योंकि उन्होंने कई साल मेहनत की थी इस जगह तक पहुंचने के लिए और ओल्ड के तो बस यूं ही आ गया था। जब ओल्ड के ने कहा कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था तो एक लड़का चुप हो गया। ओल्ड के ने देखा कि पास में सख्त चेहरा लिए हेड शेफ खड़ा था, लेकिन ओल्ड के ने उसके सामने ही जादू दिखाया और हेड शेफ बिना कुछ कहे चला गया। रसोइयों का एक साथ डॉर्म में रहना होता था। माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन वो लोग अपने गाने और डांस से खुश रहने की कोशिश करते थे। ओल्ड के भी उनके साथ हंसी मजाक में लगा हुआ था कि तभी अचानक घर से एक जोर की आवाज आई। बाकी सबको जैसे कुछ पता ही नहीं चला। ओल्ड के बाहर जाकर देखने लगा कि ये आवाज क्या थी। उसे ऐसा लगा जैसे दीवारें आपस में टकरा रही हों। उसने अपने हाथ फैलाकर मापने की कोशिश की, लेकिन दोनों दीवारों को छू नहीं पाया। फिर वो बाथरूम गया। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड के ने ताला लगा रखा था। बाहर कोई अजीब अजीब बातें कर रहा था। फिर नीचे की वेंट से एक हाथ अंदर आने लगे जैसे वो ओल्ड के को पकड़ना चाहते हो। ओल्ड के ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ तो हाथ अचानक गायब हो गए। डर के मारे वह बाथरूम में ही सो गया। अगली सुबह घुंघराले बालों वाला लड़का दरवाजा खटखटा कर आया। ओल्ड के की नजर सामने दीवार पर एक अंग्रेजी शब्द लिबरेटर पर पड़ी। वो लड़का बोला कि ये होटल में रहने वाले बच्चों ने लिखा है। ओल्ड के ने उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसने बताया कि वो 7 साल से होटल में है और कभी बाहर नहीं गया। ओल्ड के ने तभी उस बूढ़ी रिसेप्शन वाली औरत को देखा और उसका पीछा किया, लेकिन 2 सेकंड देर होने पर वो गायब हो गई। ओल्ड के गुस्से में हेड शेफ के पास गया और नौकरी छोड़ने की बात की, लेकिन हेड शेफ ने कहा तुम नहीं जा सकते, इससे उस बूढ़े आदमी का सपना टूट जाएगा। और फिर ओल्ड के को गले लगाकर बोला हम एक ही तरफ हैं, मुझ पर भरोसा रखो, थोड़ा सब्र रखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ओल्ड के कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों से उसका मन पिघल गया और उसने जाने का विचार छोड़ दिया।